देखो बेटा, पिछली क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके थे और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, जो हैलाइड होते हैं, हैलाइड ये आपकी 3 तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। कितने तरीके की रिएक्शन शो करते हैं? 3 तरीके की। कौन कौन सी? हैलाइड शोज थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, substitution reaction, number second elimination reaction और नंबर थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। ये 3 तरीके के रिएक्शन शो करते हैं, एल्किल हैलाइड या हैलोएरीन्स या हैलोएल्केन्स। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। जैसे कोई खिलाड़ी आपका पता चोटिल हो जाता है, उसकी जगह दूसरा फील्डर फील्डिंग करने आता है, बोले सब्स्टिट्यूट आ गया, मतलब एक हटे उसकी जगह दूसरा आ जाए। एलिमिनेशन का मतलब जैसे सानिया मिर्जा टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकल जाता है, कोई चीज़ निकल ही जाए, कोई लफड़ा नहीं। और रिएक्शन विथ मेटल मतलब मेटल के साथ रिएक्शन। तो नंबर फर्स्ट पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखेंगे हम लोग कि ये 2 तरीके की होती है। जैसे मान लो आपका है AB प्लस CD, यहाँ से B हट जाए और B की जगह कौन आ जाए? D आ जाए, तो AD प्लस BC बन जाएगा। AD प्लस BC बन जाए। इसका मतलब यहाँ से B हटाया और इसकी जगह कौन आया? D आया। B की जगह कौन आया? D आया। और B कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो B हट के वहाँ पे D आया है, तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मान लो D पर, अगर D आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस जगह पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों क्या होती है? कमी होती है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या कहते हैं? लुईस बेस। पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है या किसी पे लोन पेयर है, क्या है? नेगेटिव चार्ज या किसी पे लोन पेयर है। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर सब्स्टिट्यूट होके न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर सब्स्टिट्यूट होके न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। कौन कौन? नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? जब सब्स्टिट्यूट होके कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट होके इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अगर B हट रहा है और D पर अगर D इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर। कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर। इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हें ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। पहचानने का तरीका क्या है? अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है?
पॉजिटिव, या किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट होकर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 तरीके की होती है, एक SN1 और दूसरा SN2। मेनली फोकस हमें SN1 और SN2 पे करना है, जरा इसको नोट करो, इंफॉर्मेटिव वैल्यू है सारी ये। चलो देखो आगे, अब स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें भी कौन सा, SN1। क्या स्टार्ट करेंगे, SN1। देखो तो नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट होके कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल, लाइक RCH2 और X। ये एल्किल हैलाइड है और ये आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से ये X हट जाए और ये न्यूक्लियोफाइल आ जाए, क्या बन जाएगा, RCH2NU और ये X माइनस, क्या बन जाएगा, X माइनस। तो सब्स्टिट्यूट होके कौन आया, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 तरीके की थी, SN1 और SN2। तो इसमें नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे SN1। क्या स्टार्ट करेंगे, SN1। SN1 क्या है, ये SN1 आपकी होती है 2 स्टेप की मैकेनिज्म। क्या होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, मतलब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप की होती है। कैसे, जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन अगर ले लो, RCH2 CH2 और ये X है और ये NU, चलो NU नहीं, KCN ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से मिल जाएगा, रिएक्शन कराई, क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा X, चलो अभी छोड़ो, तो यहाँ पे ये CN आ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2 CH2 और ये CN और क्या बन जाएगा, KX, क्या बन जाएगा, KX। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये कहानी क्या है, मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, चाहो तो आप इस KCN को ऐसे टूटता हुआ दिखा दो K+ और CN- में। इससे क्या है, आपको ये पता चल गया, आपको न्यूक्लियोफाइल कौन मिल गया, CN- न्यूक्लियोफाइल है। कौन न्यूक्लियोफाइल है, CN-। अब देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, ये जो आपका RCH2 CH2X ये हैलाइड है, बोले तो एल्किल हैलाइड, बोले तो सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये कार्बन है, ये हैलोजन है, कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है, हैलोजन 7th ग्रुप का एलिमेंट होता है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कार्बन की क्या होती है, कम होती है। और जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और जिसकी कम होती है इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2 और ये CH2 प्लस और X- अलग। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या बताया था, रिएक्शन के बीच का स्टेप जो रिएक्शन में दिखता नहीं है।
जैसे ये रिएक्शन थी, इसके बीच का स्टेप क्या था, कार्बोकैटायन। ये आपको रिएक्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बीच में ऐसा स्टेप होता है। अच्छा, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इस सबस्ट्रेट इस इंटरमीडिएट RCH2 प्लस, बोले तो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन, इस इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। CN माइनस क्या बन जाएगा, RCH2 और ये CN क्या बन गया, CN। अब बचा क्या, यहाँ से K प्लस बचा और यहाँ क्या बचा, X माइनस। दिस K प्लस एंड X माइनस रिएक्शन करके क्या बना देगा, KX। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। जो रिएक्शन का दूसरा स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। ये स्लो स्टेप हो गया, ये फास्ट स्टेप हो गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, SN1 के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। पॉइंट नंबर 2, आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया था कि किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है। अगर 2 स्टेप हो, एक स्लो और एक फास्ट, तो किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप। कौन सा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप। और SN1 में स्लोएस्ट स्टेप पहला है कि दूसरा, पहला। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग का मतलब है किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब क्या है, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप, और लिख लेना ब्रैकेट में फर्स्ट वाला। अच्छा, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पता चल गया, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जो रिएक्शन का रेट है, रेट का मतलब है किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो रेट किस पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से सुनो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी पता नहीं है, एक पॉइंट सुनो। अगर हम बात करें नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की, किसकी बात करें, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की, कि कौन सा सबस्ट्रेट आपका SN1 अच्छी देगा। सुनना ध्यान से, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की, कौन सा सबस्ट्रेट आपका SN1 अच्छी देगा। तो देखो ध्यान से, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 X CH3CH X सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3CH2 X, ये 3 सबस्ट्रेट हैं, इनमें से कौन अच्छी देगा। जरा ब्रेक करो, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सभी में कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन क्या डिग्री है, ये क्या डिग्री है, ये क्या डिग्री है, 1 डिग्री। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। कौन सा होता है, 3 डिग्री। ये बात डिफाइन हुई थी इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे डिफाइन हुई थी, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो कौन सा एल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा। एक बात सोचो, जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, समझना, रिएक्शन का स्लो स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप। अगर ये स्टेप जल्दी हो जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेप तो अपने आप फास्ट हो रहा है। अच्छा समझना, अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ लेंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जल्दी होगा। क्यों होगा जल्दी, क्योंकि रिएक्शन स्टेबिलिटी पा रही है। इंटरमीडिएट क्या पा रहा है, स्टेबिलिटी पा रहा है। इसलिए कौन सा सबस्ट्रेट अच्छी देगा, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। सबसे अच्छी देगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। एल्किल हैलाइड, कौन सी रिएक्शन, SN1। पक्की बात है। अच्छा एक बात सोचो, पहला स्टेप स्लो स्टेप था, इस सबस्ट्रेट की वजह से इंटरमीडिएट बनना है। जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसे इंटरमीडिएट बनेगा। अगर सबस्ट्रेट 3 डिग्री है तो इंटरमीडिएट 3 डिग्री बनेगा।
और स्टेबल होगा। अगर सबस्ट्रेट 2 डिग्री है तो इंटरमीडिएट 2 डिग्री बनेगा, अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो इंटरमीडिएट 1 डिग्री बनेगा और रिएक्शन स्लो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री कैसा होता है, अनस्टेबल। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर। और आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, जब किसी रिएक्शन का रेट एक चीज पे डिपेंड करे तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। किस ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली सबस्ट्रेट, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ reaction, so it is called nucleophilic substitution, first order nucleophilic substitution first order। substitution से आया S, न्यूक्लियोफिलिक से आया N और फर्स्ट ऑर्डर से आया 1, कहते हैं क्या, SN1। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जरा समझना, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से मतलब कौन है, लिविंग ग्रुप है कौन, लिविंग ग्रुप है ये हैलाइड। ये हैलाइड ही तो हट रहा है, हैलाइड हट रहा है तभी तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, सोच लो कि अगर दो 1 डिग्री है, सपोज करना CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 Br, दोनों 1 डिग्री है। बंद हो गया, देखिए देखो। अच्छा, CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 और Br, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है। अब कैसे पहचानोगे कि कौन रिएक्शन जल्दी देगा, दोनों क्या हो गए 1 डिग्री। अब सोचना, जिसका हैलाइड जल्दी हट जाएगा, जिसका हैलाइड जल्दी हट जाएगा वो इंटरमीडिएट जल्दी बना लेगा। इसका मतलब ये ClBr का हमें प्रॉपर्टी पता चल जाए कौन जल्दी हटता है। तो लिविंग नेचर सबसे अच्छा किस में होता है, I में, उससे कम Br में, उससे कम Cl में और सबसे कम F में। सबसे अच्छा लिविंग नेचर किस में होता है, I में, उससे कम Br में, उससे कम Cl में, उससे कम F में। क्यों होता है, जब हैलोजन फैमिली पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अब बता दो ये Cl पहले हटेगा कि Br? Br पहले हटेगा, क्योंकि Cl से ज़्यादा लिविंग नेचर किसका अच्छा है, Br का। जब Br पहले हटेगा तो बात पक्की है, तो ये इंटरमीडिएट जल्दी बनाएगा। तो कौन अच्छी देगा, ये अच्छी देगा। अभी और भी पॉइंट है, पहले इतना नोट करो फिर आगे बता रहा है। ठीक है,